प्यारे दर्शकों, कार्तिक पूर्णिमा व्रत की यह दिव्य कथा जो भी मनुष्य सुन लेता है वह जीवन में कभी दुखी और दरिद्र नहीं रहता। आज की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह उस पवित्र क्षण की कहानी है जब स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु मत्स्य अवतार में प्रकट होते हैं। जब देवों के देव महादेव त्रिपुरारी बनकर त्रिपुरासुर का संहार करते हैं और जब देवतागण पृथ्वी पर उतरकर गंगा के तट पर दीपावली मनाते हैं। प्यारे दर्शकों, आज हम सब मिलकर परम पवित्र और पुण्यदायी कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के विषय में विस्तार से जानते हैं। वर्ष 2025 में कार्तिक पूर्णिमा, जिसे हम देव दिवाली और त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, किस दिन मनाई जाएगी? इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और इस तिथि से जुड़े सभी शुभ मुहूर्त और योगों की हम आज के इस वीडियो में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन भद्रा का भी योग बन रहा है, तो हम यह भी जानेंगे कि भद्रा काल का समय कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास कहाँ रहेगा और क्या इस भद्रा काल में पूजा पाठ या अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम तिथि के विषय में बात करते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार वर्ष 2025 में कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 4 नवंबर मंगलवार की रात्रि को 10:37 से हो रहा है। पूर्णिमा तिथि का समापन अगले दिन अर्थात 5 नवंबर बुधवार को संध्या काल में 6:48 पर होगा। सनातन धर्म में कोई भी व्रत या त्योहार उदया तिथि के आधार पर मनाया जाता है, अर्थात जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी तिथि को पूरे दिन के लिए मान्यता दी जाती है। इस नियम के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा से जुड़े सभी पुण्य कार्य जैसे व्रत, स्नान और दान इत्यादि 5 नवंबर बुधवार को ही संपन्न किए जाएंगे। इसी दिन देव दिवाली का महान पर्व भी मनाया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा का दिन अपने आप में अत्यंत विशेष होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का फल अश्वमेध यज्ञ के समान बताया गया है। इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्त कराया था, जिसके उल्लास में सभी देवताओं ने काशी में दीपक जलाकर उत्सव मनाया था। तभी से इस दिन को देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का विशेष महत्व है। इस दिन कई भक्तजन 365 बातियों का एक दीपक तैयार कर उसका दान करते हैं। ये 365 बातियां वर्ष के 365 दिनों का प्रतीक होती हैं और ऐसा माना जाता है कि इस एक दीपदान से पूरे वर्ष दीपदान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त अपने घरों में उसी प्रकार से दीपक जलाए जाते हैं जैसे हम दीपावली के महापर्व पर अपने घर को दीपों से सुसज्जित करते हैं। यह दिन अंधकार पर प्रकाश की विजय का भी प्रतीक है। अब बात करते हैं 5 नवंबर बुधवार के दिन के शुभ मुहूर्त और अन्य योगों की। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 5:02 से आरंभ होकर 5:50 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना और भगवान का ध्यान करना आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माना गया है। सूर्योदय का समय प्रातः 6:38 पर रहेगा। सूर्यास्त का समय संध्या काल में 5:42 पर रहेगा। इस दिन एक अत्यंत शुभ योग, जिसे सिद्ध योग कहा जाता है, बन रहा है। यह योग प्रातः काल से लेकर 11:28 तक रहेगा। सिद्ध योग में किए गए सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा। राहु काल के समय कोई भी नया या शुभ कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। मित्रों, अब भद्रा काल के विषय में विस्तार से जानते हैं। इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया भी रहेगा। भद्रा काल का आरंभ तो एक दिन पूर्व यानी 4 नवंबर मंगलवार को ही दोपहर 1:36 से हो जाएगा और इसका समापन 5 नवंबर बुधवार को प्रातः 8:44 पर होगा। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा को एक अशुभ करण माना जाता है और इसके समय में शुभ कार्यों को वर्जित बताया गया है। परंतु भद्रा का प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसका वास कहां है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है तो भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है और तब यह अशुभ फलदायी मानी जाती है।
किंतु इस बार भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा। शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा स्वर्गलोक में निवास करती है तो उसका दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ता। इसलिए यह भद्रा पूजा पाठ, स्नान, दान और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किसी भी प्रकार से अशुभ नहीं रहेगी। आप बिना किसी संकोच के अपने धार्मिक कार्य संपन्न कर सकते हैं। हालांकि यदि आप कोई नया सांसारिक कार्य जैसे व्यापार का आरंभ, गृह प्रवेश या कोई बड़ी खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए भद्रा काल की समाप्ति की प्रतीक्षा करना उचित रहेगा। आप प्रातः 8:44 के बाद अपना कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। आइए अब पूजा के शुभ मुहूर्त पर दृष्टि डालते हैं। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:36 तक रहेगा। यह समय गंगा स्नान या किसी भी पवित्र नदी में स्नान और सूर्य को अर्घ्य देने के लिए अति उत्तम है। आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में भी स्नान कर सकते हैं। सायंकाल में दीपदान और पूजा का मुहूर्त संध्या 5:33 से 6:51 तक रहेगा। इस समय आप अपने घर, मंदिरों में और तुलसी के पौधे के पास दीपक जला सकते हैं। इस दिन एक और अत्यंत शुभ मुहूर्त बन रहा है जिसे विजय मुहूर्त कहा जाता है। इसका समय दोपहर 1:54 से 2:38 तक रहेगा। विजय मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य, विशेषकर भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा या उनकी कथा का श्रवण करना, अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन और पूजन का भी विशेष महत्व है। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 5:27 पर रहेगा। इस समय आप चंद्रमा के दर्शन कर उन्हें दूध और जल का अर्घ्य दे सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत करने वाले श्रद्धालु अपना व्रत खोल सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन कार्तिक मास के समापन का भी दिन होता है। जिन भक्तों ने पूरे कार्तिक मास में नियमों का पालन किया है, व्रत रखा है और दीपदान किया है, वे शाम की पूजा के बाद कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन करते हैं। उद्यापन में अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और इस मौसम में काम आने वाली वस्तुएं जैसे ऊनी वस्त्र, कंबल, तिल, अन्न और धन आदि का दान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही पंचभिखु व्रत भी समाप्त होते हैं, इसलिए इस दिन पंचभिखु व्रत का भी उद्यापन किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी पूर्णिमा तिथियों में से एक माना जाता है, इसलिए इस दिन किए गए दान पुण्य का फल कई गुना होकर प्राप्त होता है। हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपदान करके योग्य और जरूरतमंद व्यक्तियों को दान अवश्य देना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए और चंद्र देवता को अर्घ्य देकर उनसे अपने जीवन को प्रकाशमान बनाने की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष दीपदान न कर सका हो तो उसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से पूरे साल के दीपदान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अब हम आपको 4 चिड़ियों की एक बहुत सुंदर और प्रेरणादायक कथा सुनाते हैं जो कार्तिक मास के महात्म्य को दर्शाती है। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बड़े से पेड़ पर 4 चिड़ियां रहती थीं। वे चारों एक दूसरे की पक्की सहेलियां थीं और अपना सारा समय साथ में ही बिताती थीं। एक दिन जब कार्तिक का महीना शुरू होने वाला था तो उनमें से एक चिड़िया भोजन की तलाश में एक गांव के पास से गुजर रही थी। वहां उसने 2 औरतों को आपस में बातें करते सुना। वे औरतें कार्तिक मास के व्रत, उसके नियमों और उसके पुण्य फल की चर्चा कर रही थीं। चिड़िया को उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसके मन में भी कार्तिक स्नान करने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। वह तुरंत वापस अपनी सहेलियों के पास आई और उसने उन्हें कार्तिक स्नान के महत्व के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर बाकी तीनों चिड़ियां भी कार्तिक स्नान के लिए तैयार हो गईं। अब चारों चिड़ियों ने निश्चय किया कि वे पूरा कार्तिक मास गंगा जी के किनारे रहकर ही बिताएंगी। वे उस पेड़ को छोड़कर गंगा नदी के किनारे एक दूसरे पेड़ पर अपना निवास बनाकर रहने लगीं। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठतीं, गंगा जी में स्नान करतीं और भगवान का ध्यान करतीं। वे दिन भर भगवान के नाम का जाप करतीं और पूरी श्रद्धा से व्रत के नियमों का पालन करतीं।
ऐसे ही भक्ति और साधना में पूरा कार्तिक मास बीत गया। कार्तिक मास के समापन पर प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाकर खाने का निश्चय किया। उन्होंने बड़ी मेहनत से घी, दाल और चावल इकट्ठे किए और एक छोटी सी हांडी में खिचड़ी बनाई। जब खिचड़ी बनकर तैयार हो गई तो उन्होंने सोचा कि खाने से पहले एक बार और स्नान कर लिया जाए। वे सब नहाने के लिए चली गईं। पहली चिड़िया नहाकर सबसे पहले वापस आई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने देखा कि खिचड़ी अभी भी बहुत गर्म है, तो उसने सोचा कि मैं इसकी भाप खा लेती हूं। उसने खिचड़ी की भाप खाई और वहीं सो गई। फिर दूसरी चिड़िया नहाकर आई। उसे भी बहुत तेज भूख लग रही थी। उसने सोचा कि खिचड़ी अभी ठंडी नहीं हुई है, तो मैं इसका पानी पी लेती हूं। उसने खिचड़ी का सारा गर्म पानी पी लिया और वह भी अपनी सहेली के पास सो गई। अब तीसरी चिड़िया आई। उसे भी भूख सहन नहीं हो रही थी। उसने देखा कि अब खिचड़ी खाने लायक हो गई है, तो उसने सारी खिचड़ी खा ली और वह भी दोनों चिड़ियों के साथ सो गई। अंत में जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा कि तीनों सहेलियां सो रही हैं और बर्तन खाली पड़ा है। उसे लगा कि इन सब ने तो खिचड़ी खा ली और मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। उसने जब बर्तन को ध्यान से देखा तो उसमें नीचे थोड़ी सी खुरचन बची हुई थी। उसने वहीं खुरचन खाई और वह भी सो गई। उसी शाम देवलोक से एक तीव्र तूफान आया और उस तूफान में वे चारों चिड़ियां मर गईं। अपने अगले जन्म में जिस चिड़िया ने खिचड़ी की भाप खाई थी, वह एक राजा के घर में राजकुमारी बनकर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था, वह एक कुम्हार के घर में जन्मी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी, उसने एक ज्ञानी ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। और जिस चिड़िया ने अंत में खुरचन खाई थी, वह उसी राजा के घर में एक हथनी बनकर पैदा हुई। समय बीता और प्रारब्ध के खेल से कुम्हार की लड़की उसी राजा के महल में दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की अपनी ज्ञान और संस्कारों के कारण राजकुमारी की सबसे प्रिय सहेली बन गई। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह एक वीर राजकुमार के साथ तय हुआ। जब विदा होने का समय आया तो राजकुमारी ने राजा से कहा कि मैं अपनी सहेली और अपनी दासी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर राजकुमारी बोली, मैं इस हथनी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा को आश्चर्य हुआ, पर उन्होंने सैनिकों को हथनी को साथ ले जाने का आदेश दिया। लेकिन जब सैनिक हथनी को ले जाने लगे तो वह अपनी जगह से उठी ही नहीं। तब राजकुमारी स्वयं हथनी के पास गई और उसके कान में जाकर अपने पिछले जन्म की सारी कहानी कही। जैसे ही हथनी ने यह सुना, वह तुरंत खड़ी हो गई। यह चमत्कार देखकर वह राजकुमार, जो राजकुमारी से विवाह करने आया था, बहुत हैरान हुआ। उसने राजकुमारी से पूछा, तुमने इसके कान में ऐसा क्या कहा कि यह तुरंत खड़ी हो गई? मुझे सच बताओ कि तुम कौन हो। तब राजकुमारी ने उस राजकुमार को अपने और अपनी सहेलियों के पिछले जन्म की पूरी कहानी सुना दी। राजकुमार यह सुनकर अभिभूत हो गया और बोला कि कार्तिक माह में स्नान करने का इतना महान फल होता है कि एक चिड़िया को भी मनुष्य की योनि मिल जाए। तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी ने हर वर्ष नियम पूर्वक जोड़े से कार्तिक स्नान किया, जिसके फल स्वरूप इस लोक के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। हे कार्तिक महाराज, हे ठाकुर जी, जैसे आपने उन चिड़ियों का उद्धार किया, जैसे राजकुमार और राजकुमारी को बैकुंठ का वास दिया, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, कार्तिक का पूरा महीना परम पवित्र होता है, पर कार्तिक पूर्णिमा उस महीने का मुकुट है। वह पूर्णता का दिन है। यह वह पवित्र तिथि है जब आकाश में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत की वर्षा करता है और पृथ्वी पर भक्ति और श्रद्धा की धाराएं बह निकलती हैं। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखता है, कथा सुनता है या केवल सच्चे मन से स्मरण भी करता है, उसके जीवन से न केवल दरिद्रता मिटती है, बल्कि उस पर माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता, क्योंकि यह एक ऐसा व्रत है जो कर्म और भक्ति दोनों को जोड़ता है। भगवान विष्णु जब मत्स्य रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने सृष्टि को प्रलय से बचाया।
भगवान शिव जब त्रिपुरारी बने तो उन्होंने देवताओं को भय से मुक्त किया। यह दिन मुक्ति और विजय का प्रतीक है। इस दिन तुलसी पूजा, दीपदान और पवित्र नदियों में स्नान का अत्यंत महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जिस घर में इस दिन तुलसी के नीचे और मुख्य द्वार पर दीप जलता है, वहां से दरिद्रता और दुर्भाग्य सदा के लिए दूर हो जाते हैं। मां लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं जहां भगवान का नाम सच्चे मन से लिया जाता है। दर्शक बंधु, यह दिन केवल एक व्रत या परंपरा नहीं, बल्कि भाग्य के द्वार खोलने का अवसर है। जिस घर में कार्तिक पूर्णिमा की कथा श्रद्धा से सुनी जाती है, वहां कभी धन की कमी नहीं रहती। संत कहते हैं, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन के सारे संकट स्वयं हरि और हर लेते हैं। इसलिए आगे की कथा को बीच में छोड़ना मत, क्योंकि यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। इसमें वह शक्ति है जो मनुष्य के जीवन की दिशा बदल देती है। अगर आप सच्चे हृदय से आज की कथा को सुनेंगे और विश्वास रखेंगे, तो न केवल आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, बल्कि आपके पूर्वजों की 7 पीढ़ियां भी इस पुण्य से धन्य हो जाएंगी। तो आइए, मन को शांत करिए, श्रद्धा से बैठिए और इस दिव्य कथा को सुनिए, क्योंकि यह कार्तिक पूर्णिमा केवल देवताओं की दीपावली नहीं, बल्कि आपकी किस्मत के जागरण की रात है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है। कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी भी धार्मिक कथा या व्रत की कथा को बीच में छोड़ देता है, वह केवल ज्ञान से वंचित नहीं होता, बल्कि वह एक पाप का भागी बनता है। क्योंकि अधूरी कथा अधूरा सत्य छोड़ती है, और अधूरा सत्य कई बार इंसान को उस राह पर ले जाता है जो उसे अंधकार में धकेल देती है। इसीलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, कार्तिक पूर्णिमा व्रत की यह कथा अंत तक अवश्य सुनिए। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह उस पल की गवाही है जब देवतागण स्वयं पृथ्वी पर आकर उत्सव मनाते हैं। यह वह क्षण है जब सोया हुआ सौभाग्य जागता है, जब सोई हुई लक्ष्मी अपने भक्त के घर लौट आती है, जब भाग्य के बंद द्वार स्वयं खुल जाते हैं। हो सकता है इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग आपके जीवन का अंधकार मिटा दे, आपकी दरिद्रता को समाप्त कर दे, या आपकी किस्मत को ऐसा मोड़ दे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है, वह केवल देवता नहीं, बल्कि आपके जीवन का भाग्य भी होता है। और दर्शक बंधु, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका कर्तव्य है कि इस दिव्य संदेश को अपने तक सीमित ना रखें। इस कथा को जितने अधिक लोग सुनेंगे, उतना ही अधिक पुण्य संसार में फैलेगा। इसलिए इस संदेश को श्रद्धा से अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाइए, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गूढ़ कथाएं आपको निरंतर मिलती रहें। तो अब अपने मन को शांत करें, हृदय में श्री हरि और हर का नाम लेकर बैठिए और सुनिए कार्तिक पूर्णिमा व्रत की वह दिव्य कथा, जो आपके जीवन से न केवल गरीबी, बल्कि हर प्रकार का अभाव सदा के लिए मिटा सकती है। तो प्यारे मित्रों, किसी नगर में एक अरुण नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन कुछ काम के सिलसिले में उसका उसके पिता से झगड़ा हो जाता है। अरुण के पिता ने उसे 4 सोने की अशर्फी दी और कहा कि जाओ, घर में सारे दिन पड़े रहते हो, यह अशर्फियां ले जाओ और बाहर जाकर कुछ व्यापार करके धन कमा कर लाना। अरुण ने भी अशर्फियां अपने पिता से ले ली और शाम के समय व्यापार करने के लिए परदेश को रवाना हो गया। सोचता जा रहा था कि इन 4 अशर्फियों से वह कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेगा और खूब सारा धन कमाकर वह अपने पिता को दिखाएगा। यही उम्मीद लेकर वह चलता चला जा रहा था। रास्ते में उसकी भेंट एक साधु से होती है। साधु भी अपनी गंतव्य की ओर जा रहा था। अरुण ने सोचा कि क्यों ना साधु से कुछ परिचय किया जाए, बातचीत करते हुए जब चलेंगे तो हमारा सफर आराम से कट जाएगा। यही सोचकर अरुण साधु बाबा के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। साधु बाबा ने उसे आशीर्वचन दिया और पूछा, बेटे तुम कहां जा रहे हो? अरुण ने कहा, साधु महाराज, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब कहीं पर जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार करूंगा और अपने पिता के लिए बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे 4 सोने के सिक्के दिए हैं
इन्हीं 4 सोने के सिक्के से कोई व्यापार कर लूंगा। मित्रों, इस प्रकार बातचीत करते हुए साधु और अरुण दोनों आगे के लिए चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में अरुण ने साधु से कहा, बाबा, आप तो परम ज्ञानी हैं, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे सफर आसान हो जाए और मुझे कुछ सीख मिल जाए, जिससे परदेश में मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तब साधु बाबा कहते हैं, बेटे, मैं तुम्हें कहानी तो सुना दूंगा, पर मेरी कहानी का तुम्हें मूल्य चुकाना होगा। एक कहानी के बदले में मैं तुमसे एक सोने के सिक्के लूंगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? साधु की बात सुनकर अरुण सोचने लगा कि मेरे पिता ने मुझे 4 सोने के सिक्के दिए हैं। अगर इनमें से एक सिक्का मैं साधु को दे दूंगा तो मैं व्यापार कैसे करूंगा? फिर सोचा कि साधु बड़ा बुद्धिमान मालूम पड़ता है और लोग कहते हैं, परदेश में रहने वाले की मित्र विद्या होती है, घर में रहने वाले की मित्र स्त्री होती है, रोगी की मित्र दवा होती है और मरने वाले का मित्र धर्म होता है। और कहा भी है कि विद्वान के लिए कोई जगह परदेश नहीं होती, मेहनत करने वाले के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, साहसी के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता और मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अगर आपके पास बुद्धि और विद्या है तो आप परदेश में कहीं भी सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सकते हैं। यही सोचकर अरुण ने एक स्वर्ण मुद्रा साधु को दे दी और कहा, महाराज, आप मुझे कहानी सुनाओ, मैं आपकी कहानी का मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूं। तब चलते चलते साधु ने उस युवक अरुण को कुछ उपदेश देना शुरू किया। साधु बोले, पुत्र, तुम्हें मैं जो बात बताने जा रहा हूं, अगर तुमने इस बात पर अमल कर लिया तो यह तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। सुनो, तुम परदेश में व्यापार करने जा रहे हो तो तुम मेरी एक बात ध्यान रखना। यदि परदेश में तुम्हें कोई ठीक ठाक व्यापार ना मिले तो तुम खाली मत बैठना, जो भी जैसा भी काम मिले वह काम पकड़ लेना। यह परदेश में रहने वाले के लिए सबसे पहला और अनमोल मूल मंत्र है। खाली बैठने से परदेश में अपनी जेब से ही धन खर्च होता है। बेहतर यही होगा, भले ही थोड़े पैसे मिले, कुछ काम करके अपना खर्च चलाना चाहिए। इससे तुम्हें काम का अनुभव भी होगा और आपका समय भी ठीक से कट जाएगा। अरुण ने कहा, ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे इस उपदेश पर जरूर अमल करूंगा। अब आप कहानी सुनाइए। महात्मा जी बोले, बेटे, कहानी तो खत्म हो गई, अभी मैंने आपको यह कहानी ही सुनाई थी। अरुण कहने लगा, साधु बाबा, यह कैसी कहानी थी जो जरा सी देर में खत्म हो गई? यह तो आपने मुझे उपदेश दिया है, मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। साधु ने कहा, अगर तुम दूसरी कहानी सुनना चाहते हो तो एक स्वर्ण मुद्रा तुम्हें और देनी पड़ेगी, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाऊंगा। मित्रों, अरुण ने कुछ सोच विचार करने के बाद एक स्वर्ण मुद्रा साधु के हाथ पर रख दी और कहा, बाबा, अब मुझे कहानी सुनाइए। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनो। परदेश में रहकर बेटा कभी किसी दूसरे की वस्तु पर छल कपट या प्रपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को हमेशा मिट्टी के समान समझकर चलना। कभी किसी चीज पर नियत खराब मत करना। अरुण ने कहा, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा, अब आगे सुनाइए। साधु कहने लगा, बेटे, कहानी तो खत्म हो गई, इतनी ही कहानी थी। अरुण ने कहा, अरे ये क्या, ये तो आपने सिर्फ मुझे उपदेश दिया है, बस इतने से उपदेश के आपने मुझसे एक स्वर्ण मुद्रा ले ली। साधु ने कहा, बेटे, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती, ज्ञान तो अनमोल होता है। ज्ञान की कीमत तब पता चलती है जब मनुष्य विपत्ति में पड़ता है और वही ज्ञान उसे विपत्ति से उबार ले जाता है। अरुण ने कहा, ठीक है बाबा, उपदेश ही सही, मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा और देता हूं, तुम मुझे एक उपदेश और दीजिए। इतना कहकर अरुण ने एक स्वर्ण मुद्रा साधु के हाथ पर रख दी। साधु ने तीसरी बात अरुण को बताई कि बेटे, जीवन में कभी किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उस भेद को कभी तीसरे से मत कहना, यह सबसे अनमोल सीख है। साधु के तीसरे उपदेश को भी अरुण ने अपनी गांठ में बांध लिया। फिर सोचा कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही सिक्का रह गया है, इस एक सिक्का से व्यापार तो हो नहीं पाएगा, क्यों ना साधु बाबा से एक उपदेश और सीख लिया जाए। यही सोचकर अरुण ने वह चौथी सिक्का भी साधु के हाथ पर रख दिया और बोला, साधु महाराज, अब आप मुझे एक उपदेश और दे दीजिए। साधु ने कहा, बेटे, ठीक है, मैं तुम्हें चौथा उपदेश देता हूं और यह उपदेश जिंदगी के लिए बहुत अनमोल है, इसे सदैव याद रखना। इस प्रकार साधु अरुण को चौथी बात बताता है
कहने लगा, पुत्र, यदि तुम्हें कभी रास्ते में कोई प्रेम से बुलाकर बैठने को कहे तो आपका चाहे कितना ही कीमती काम हो, उसे छोड़कर आप 2 मिनट उसके पास जरूर बैठना। उसके साथ 2 मिनट बिताया गया समय तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। इस प्रकार साधु ने अरुण को चौथा उपदेश दिया। अरुण कहने लगा, बाबा, तुम्हारे उपदेश वास्तव में बहुत कीमती हैं। अब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है, वरना 2-4 उपदेश मैं तुम्हारे और सुन लेता। तब साधु कहता है, पुत्र, किसी के उपदेश को, किसी की शिक्षा को बिना मूल्य चुकाए नहीं ग्रहण करना चाहिए। फिर भी तुम कहते हो तो एक उपदेश मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूं, जिसका तुमसे कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा, और वह उपदेश है कि परदेश में रहकर किसी दुराचारी स्त्री का भरोसा मत करना। दुराचारी स्त्री का कोई पता नहीं होता कि उसके दिमाग में क्या है और दिल में क्या है। मित्रों, यह 5 उपदेश देकर साधु बाबा ने कहा, बेटे, हमारा तुम्हारा साथ बस इतनी ही देर का था। पास में ही मेरा आश्रम है और अब मैं अपने आश्रम पर जा रहा हूं। इतना कहकर साधु अपने आश्रम पर चला जाता है। अरुण वहां से अकेला आगे के लिए बढ़ता है, परंतु उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि साधु बाबा ने 5 उपदेशों के बदले मुझसे 4 स्वर्ण मुद्राएं ले लीं। साधु को भला धन से क्या मतलब? साधु संत तो वैरागी होते हैं, धन दौलत का त्याग करके ही वे साधु बनते हैं। फिर साधु ने मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली? मैं यह बात जब लौटकर अपने नगर जाऊंगा तब साधु से जरूर पूछूंगा। फिर सोचा, चलो जो भी है, साधु की यह 5 बातें बड़ी ही कीमती मालूम पड़ती हैं। मैं इन्हें सदैव याद रखूंगा। मित्रों, अब अरुण के पास में कोई पैसा नहीं बचा था। अब वह इस चिंता में था कि परदेश में जाकर वह क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसे अपना व्यापार शुरू करेगा। यही सब बातें सोचते सोचते वह एक नगर में पहुंच जाता है। नगर में पहुंचकर वह किसी नौकरी की तलाश करने लगता है, क्योंकि धन तो उसके पास में था नहीं। सोचा कि किसी की नौकरी ही कर लेते हैं, क्योंकि साधु बाबा ने भी कहा है कि परदेश में खाली नहीं बैठना चाहिए। छोटा मोटा जो भी काम मिल जाए उसे ही करना चाहिए। नौकरी की तलाश में अरुण इधर उधर लोगों से पूछता फिर रहा था। तभी उसकी भेंट एक राजा के नौकर से होती है, जो राजा के अस्तबल का नौकर था। उसका नाम था रामलाल। रामलाल राजा के यहां रहकर उनके घोड़ों की देखभाल करता था। उसने देखा कि एक आदमी नौकरी की तलाश में घूम रहा है, तो रामलाल ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, भाई, तुम्हें काम की तलाश है और मुझे राजा छुट्टी नहीं दे रहा है। घर पर मेरी मां बहुत बीमार है। काफी दिनों से मैं अपनी मां को देखने नहीं जा पा रहा हूं। राजा ने मुझसे कहा है कि तुम एक शर्त पर घर जा सकते हो। अगर तुम अपनी जगह किसी और को काम पर लगा दो तो तुम घर चले जाओ। एक काम करो भैया, मेरी जगह पर 1 माह के लिए तुम काम कर लो। जो भी वेतन मिलेगा वह तुम रख लेना। जब मैं अपनी मां को देखकर लौट आऊंगा तब तुम कोई और काम तलाश कर लेना। रामलाल की बात सुनकर अरुण ने सोचा कि इधर उधर घूमकर समय नष्ट करने से अच्छा है कि 1 माह तक मैं इसकी जगह पर ही काम कर लूं। उसके बाद मेरे पास भी कुछ पैसे हो जाएंगे। मैं शहर में नया आया हूं, 1 महीने में मैं यहां के लोगों को समझ भी लूंगा। यही सोचकर अरुण रामलाल की जगह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। रामलाल अरुण को लेकर राजमहल में जाता है। मित्रों, वहां के राजा चक्रदत्त बड़े ही बुद्धिमान और प्रतापी राजा थे। उनकी एक बेटी थी सीता। सीता बहुत ही सुंदर थी और अभी अभी ही उसने जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करता था, क्योंकि सीता उनकी इकलौती बेटी थी। मित्रों, राजा को घोड़ा पालने का और घुड़सवारी करने का बड़ा शौक था। एक से बढ़कर एक अच्छी नस्ल वाले उसके यहां हजारों घोड़े पले हुए थे। उन घोड़ों की देखभाल के लिए राजा ने कई नौकर लगा दिए थे। उन्हीं में से एक रामलाल था। प्रत्येक नौकर के हिस्से में 10 घोड़े थे। उन्हें खिलाने पिलाने के लिए राजा उन्हें बराबर राशन और दाना घास देता था। इधर मित्रों, अरुण को लेकर रामलाल राजा के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बीमार मां को देखने के लिए गांव जा रहा हूं। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तब तक मेरे स्थान पर यह व्यक्ति काम करेगा। इसका नाम अरुण है और यह बड़ा मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है। मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। राजा ने कहा, रामलाल, इसमें आज्ञा की क्या बात है? यदि यह व्यक्ति तुम्हारा भरोसेमंद है तो इसे ले जाकर अपना काम समझा दो और जाकर अपनी मां को देख आओ। लेकिन ध्यान रहे,
हमारे घोड़े की देखरेख में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी घोड़ों की देखरेख में जरा भी लापरवाही हुई तो उसके लिए हम इसे नहीं, तुम्हें दंड देंगे। रामलाल ने कहा, ठीक है महाराज, आपको शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। मैं इसे सारा काम अच्छे से समझा दूंगा। इस प्रकार राजा की आज्ञा लेकर रामलाल अरुण को लेकर घोड़ों के अस्तबल में जाता है। वहां जाकर देखा तो हजारों घोड़े बंधे थे। रामलाल ने अरुण से कहा, देखो अरुण, मेरे हिस्से में राजा ने 10 घोड़े दिए हैं। तुम्हें 10 घोड़ों की देखभाल करनी है, इनके लिए दाना खिलाना है और इनकी मालिश करनी है। अरुण ने कहा, ठीक है मित्र, मैं यह काम बड़ी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। उसके बाद रामलाल अरुण को अपना कमरा दिखाता है और कहा कि आज से तुम इसी कमरे में रहोगे। इस प्रकार रामलाल अरुण को जिम्मेदारी सौंपकर अपने नगर के लिए चला जाता है। इधर घोड़ों की देखभाल के लिए अरुण अपने काम में लग जाता है। अरुण रोजाना घोड़ों की मालिश करता था, उन्हें नहलाता धुलाता था, उसके बाद उन्हें दाना खिलाता था। मित्रों, राजा के यहां से प्रत्येक नौकर के लिए घोड़ों को खिलाने के लिए 20 किलो चना दिए जाते थे। अरुण ने उन चनों को एक पोटली में बांधा और अपने अस्तबल में जाकर पानी में भिगोकर उन्हें कूट पीसकर अपने घोड़ों को खाने को डाल दिया। जब वह अपने काम से फ्री हो गया तो उसने सोचा कि क्यों ना बाकी नौकरों के साथ बैठकर कुछ बातचीत कर ली जाए। यही सोचकर अरुण उन नौकरों के पास जाकर बैठ जाता है जो राजा के अन्य घोड़ों की देखभाल करते थे। उसने देखा कि सारे नौकर इकट्ठे होकर एक कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे और उनके घोड़े अभी भी भूखे बंधे थे। अरुण कहने लगा, अरे भाई, तुमने अभी तक अपने घोड़ों को दाना घास नहीं डाला, शराब पीने में लगे हो। उन सभी नौकरों ने कहा, अरे भाई, बिना अपना काम खत्म किए हम कभी नशा पानी नहीं करते हैं। हम सब अपने अपने घोड़ों को खुराक डाल चुके हैं, उसके बाद ही यहां बैठकर शराब पीने आए हैं। अरुण ने देखा कि राजा के यहां से घोड़ों के लिए जो चने मिले थे वह अभी भी उन नौकरों के पास में रखे थे। अरुण ने कहा, अरे भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो? आपके पास अभी भी बहुत सारे चने कूटने के लिए पड़े हैं और तुम कह रहे हो कि हमने अपने घोड़ों को दाना घास डाल दिया है। एक नौकर ने जवाब दिया, भैया, हमारे पास जो चने रखे हैं ये चने घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं है, इनको तो हम बाजार में बेचकर अपनी शराब का इंतजाम करते हैं। अरुण ने पूछा, फिर घोड़ों को क्या खिलाते हो? जवाब मिला, राजा हमें 20 किलो चना देता है, हम 5 किलो चना घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी के चने बेचकर अपना नशा पानी का इंतजाम करते हैं। नौकरों का यह बर्ताव अरुण को अच्छा नहीं लगा। सोचने लगा, यह तो राजा के साथ और इन निर्दोष जानवरों के साथ धोखा है। तुम सब अपना पेट भरने के लिए, नशा करने के लिए इन घोड़ों को भूखा रखते हो। वे सब नौकर कहने लगे, देखो भाई, पेट भरने के लिए यह सब करना पड़ता है। राजा से मिलने वाले वेतन से हमारा ठीक से गुजारा नहीं हो पाता है, फिर धन से किसका पेट भरा है? तुम भी ऐसा किया करो, तुम्हें कौन रोकता है? तुम्हें रामलाल ने यहां रखा है, इसलिए हमने यह बात तुम्हें बता दी। तुम यह बात किसी और से मत कहना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मित्रों, अरुण उन सब की बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में लौट आता है। सोचने लगा कि वे लोग ठीक कहते हैं, कल से मैं भी ऐसा ही करूंगा। बेईमानी करके मैं भी खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लूंगा। मुझे यहां सिर्फ 1 महीना ही तो रहना है। रामलाल के आते ही वह मुझसे यह काम छीन लेगा। तब तक मैं कुछ पैसे कमा लूं, उसके बाद मैं कोई व्यापार कर लूंगा। मित्रों, अपनी चारपाई पर लेटा अरुण ऐसा सोच रहा था, तभी उसे साधु की दूसरी बात याद आ जाती है कि किसी दूसरे के धन पर छल प्रपंच और कपट से अपना अधिकार नहीं करना चाहिए। दूसरे का धन, दूसरे की वस्तु मिट्टी के समान समझनी चाहिए। उसके ऊपर कभी अपनी नीयत खराब नहीं करना चाहिए। यह बात याद आते ही अरुण के विचार बदल जाते हैं। सोचने लगा कि मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन यह पाप का धन कभी नहीं खाऊंगा। मित्रों, उसी दिन से अरुण बड़ी ईमानदारी के साथ अपने घोड़ों को खिलाता है, हर समय उनकी देखभाल करता है। 1 महीने के अंदर अरुण के 10 घोड़े एकदम हष्टपुष्ट और खूब तंदुरुस्त दिखने लगे और बाकी के नौकर दाने की चोरी करते थे, घोड़ों को कम खिलाते थे, इसलिए उनके घोड़े कमजोर होते चले गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अपने घोड़ों की दौड़ नहीं देखी है। आप नौकरों को सूचित कर दो
कि वे सब अपने घोड़ों को लेकर मैदान में आ जाएं। कल मैं घोड़ों की दौड़ की प्रतियोगिता रखूंगा। राजा ने जैसे कहा था, मंत्री ने वैसा ही नौकरों को आदेश कर दिया। अस्तबल के सभी नौकर घोड़ों को अच्छी तरह से नहला धुलाकर, खूब सजाकर अपने अपने घोड़ा लेकर खाली मैदान में पहुंच गए। राजा साहब ने जब घोड़ों पर दृष्टि डाली तो देखा कि सारे घोड़े कमजोर थे, बिल्कुल मरियल से, और अरुण के 10 घोड़े बड़े ही हष्टपुष्ट और सुडौल थे। वे दौड़ने के लिए फुरफुरा रहे थे। यह देखकर राजा को क्रोध आ जाता है। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े बड़े ही स्वस्थ थे, लेकिन मैं मात्र 10 घोड़े स्वस्थ देख रहा हूं। बाकी के सब घोड़े बहुत कमजोर हो गए हैं। ये इतने कमजोर कैसे हो गए? क्या नौकर इन्हें खिलाते पिलाते नहीं हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि नौकरों ने इन्हें खिलाने में लापरवाही की है। तब राजा ने अरुण के पास पहुंचकर अरुण के घोड़े देखे। घोड़े एकदम स्वस्थ और फुर्तीले थे। उन घोड़ों को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है। राजा ने अगले दिन अरुण को दरबार में बुलाया और कहा कि तुम वही हो जिसे रामलाल ने अपने स्थान पर रखा है। अरुण ने जवाब दिया, हां महाराज, मैं वही हूं। राजा ने पूछा, आपके घोड़े एकदम हष्टपुष्ट हैं, बाकी के घोड़े इतने कमजोर क्यों हैं? जबकि मैं घोड़ों की खाद्य सामग्री बराबर बराबर मात्रा में भिजवाता हूं। यही जानने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। राजा के पूछने पर अरुण ने कहा, महाराज, मैं इस बात का रहस्य तो आपको बता दूंगा, लेकिन यह बात मैं तभी बताऊंगा जब अस्तबल के बाकी नौकर यहां मौजूद होंगे। राजा ने आदेश देकर फौरन सारे नौकरों को अपने दरबार में बुला लिया। तब राजा ने अरुण से पूछा, अब बताओ, बाकी घोड़ों के कमजोर होने के पीछे क्या कारण है? तब अरुण ने कहा, महाराज, आपके बाकी नौकर बड़े बेईमान और बड़े लालची और नशेड़ी हैं। आप घोड़ों के लिए रोजाना 20 किलो चना देते हैं, लेकिन यह 5 किलो चना घोड़ों को खिलाते हैं। बाकी के 15 किलो चना यह बाजार में बेचकर शराब ले आते हैं। घोड़ों को पर्याप्त मात्रा में दाना न मिलने से सारे घोड़े कमजोर हो गए हैं, लेकिन मैंने बड़ी ईमानदारी से आपका दिया हुआ राशन घोड़ों को खिलाया है, इसलिए मेरे घोड़े तंदुरुस्त हैं। इतनी बात सुनते ही राजा आग बबूला हो जाता है और नौकरों पर बिगड़कर बोला, हरामखोरों, हम तुम्हें इसी बात की तनख्वाह देते हैं कि तुम आराम से घोड़ों का दाना भी खा जाओ। सारे नौकर नीचे को गर्दन डालकर चुपचाप खड़े हो गए और डर के मारे थर थर कांपने लगे। कहने लगे, महाराज, हमें क्षमा कर दो, हमसे बड़ी गलती हो गई है, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम सबकी गर्दन तलवार से अभी उड़ा दूंगा। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। राजा को अत्यंत क्रोध में देखकर अरुण कहने लगा, महाराज, इस बार इन्हें आप क्षमा कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब यह दोबारा गलती नहीं करेंगे। अरुण के कहने पर राजा ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। मित्रों, अरुण की ईमानदारी को देखते हुए राजा ने अरुण को शाबाशी दी और उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया और कहा कि आज से तुम्हारा काम इतना है कि तुम इन सब पर नजर रखोगे। अगर कोई घोड़े का दाना चोरी करता है तो उसकी खबर तत्काल हमें मिलनी चाहिए। इस काम के लिए हम तुम्हें हर महीने 10,000 सिक्के देंगे। राजा ने सख्त निर्देश देकर उन सभी नौकरों को छोड़ दिया और अरुण को उन पर दृष्टि रखने के लिए नियुक्त कर दिया। राजा अपनी उंगली में एक हीरे की अंगूठी पहने था। वह अंगूठी उतारकर राजा ने इनाम के रूप में अरुण को पकड़ा दी और कहा कि जब भी तुम्हें हमसे मिलना हो तो तुम यह अंगूठी पहरेदारों को दिखाकर हमसे किसी भी समय मिल सकते हो। अस्तबल में पहुंचकर अरुण ने सभी नौकरों को समझाया कि देखो, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा दिया। अगर दोबारा तुम्हारी गलती पकड़ी गई तो राजा साहब तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देंगे, इसलिए ईमानदारी से अपना काम कीजिए। मित्रों, उसी दिन से सारे नौकर ईमानदारी से घोड़ों को खिलाने पिलाने लगते हैं। फिर उन्होंने कभी भी बेईमानी नहीं की। सारे घोड़ा फिर से स्वस्थ हो गए। इधर मित्रों, 1 माह का समय बीत चुका था। उधर रामलाल अपनी मां से मिलकर अपनी नौकरी पर लौटता है। जैसे ही रामलाल घोड़ों के अस्तबल में पहुंचता है तो सारे नौकरों ने उसे घेर कर अरुण की करतूत रामलाल को बताई कि हमारी चोरी अरुण ने राजा को पकड़ा दी और राजा ने उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक बना दिया है। रामलाल ने कहा, तुम लोग चिंता ना करो, मैं वापस आ गया हूं, अब तो उसे यहां से जाना ही पड़ेगा। नौकरों ने कहा, नहीं भाई,
वह यहां से नहीं जाएगा, क्योंकि राजा ने उसे हम सब की देखभाल करने के लिए नौकरी पर रख लिया है। मित्रों, उसके बाद में रामलाल अरुण के पास जाता है और अरुण उस समय कमरे में लेटा हुआ था। रामलाल को देखकर अरुण एकदम खुश हो जाता है और कहता है, मित्र, तुम आ गए। तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। रामलाल अरुण के पास में बैठ जाता है। उसके बाद अरुण वहां जो घटना घटी थी उसके बारे में रामलाल को बताता है। रामलाल कहने लगा, तुमसे पहले मुझे इस बात का पता लग चुका है। उसके बाद दोनों साथ साथ बैठकर भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। रामलाल मन ही मन अरुण से बहुत जल रहा था, क्योंकि राजा ने उसे उससे भी बड़े पद पर नौकरी दे दी थी और उसने नौकरों की चोरी राजा को पकड़ाई थी। इसलिए रामलाल उससे जलने लगा था। क्योंकि मित्रों, आपको बता दें कि रामलाल भी चोरी करता था और उसे अरुण का यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। रामलाल अरुण को नीचा दिखाना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था। मित्रों, रामलाल अपने कमरे में लेट जाता है और अरुण अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि राजा ने उसे एक अलग कमरा दे रखा था। उस दिन आकाश में बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। उधर राजकुमारी सीता की आंखों में नींद नहीं थी और राजकुमारी जब तब रामलाल से मिलने आया करती थी, क्योंकि आज राजकुमारी को पता चल गया था कि रामलाल अपने नगर से लौट आया है। उसने सोचा कि अरुण तो अब चला ही गया होगा। राजकुमारी रात में उठकर अपने महल की छत पर टहल रही थी। उधर रामलाल ने राजकुमारी से कहा, इस समय कुछ भी करके तुम अरुण को मरवा दो तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। राजकुमारी ने कहा, यह कितनी बड़ी बात है, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं पिताजी से कहकर इसे मृत्युदंड दिलवा दूंगी। मित्रों, उधर अरुण सोच रहा था कि रामलाल राजा की आंखों में धूल झोंककर उनकी बेटी से प्रेम कर रहा है। यह तो राजा के साथ धोखा है, मुझे यह खबर महाराज को देनी चाहिए। अरुण यही सोचकर राजा को संदेश देने के लिए राजमहल की ओर चलने लगता है। तभी उसे साधु महाराज की वह तीसरी बात याद आ जाती है। साधु ने कहा था कि अगर किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उसे किसी तीसरे से नहीं कहना चाहिए, वरना खुद मुसीबत में पड़ सकते हो। यही बात सोचकर अरुण के कदम थम जाते हैं। सोचने लगा कि अगर यह बात मैंने राजा को बताई तो हो सकता है कि राजा साहब मेरी बात का विश्वास ना करें, कहेंगे कि तू मेरी बेटी को झूठा बदनाम कर रहा है, उल्टा मैं ही राजा के क्रोध का भोजन बन जाऊंगा। यही सोचकर अरुण अपने कमरे में लौट आता है और चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट जाता है। उधर राजकुमारी सीता अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में पहुंचकर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ की चीख पुकार मचाने लगी। राजकुमारी का शोर सुनकर राजकुमारी के नौकर चाकर दास दासियां सभी जाग जाते हैं। आनन फानन में राजा को खबर दी गई। दौड़ते हुए राजा साहब अंतपुर में जाते हैं और अपनी पुत्री से पूछते हैं, बेटी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मित्रों, रामलाल के कहने पर राजकुमारी सीता ने त्रिया चरित्र रच दिया था। एकदम से कहने लगी, पिताजी, आपने जिस नए नौकर को नौकरी पर रखा है वह ठीक नहीं है। बेटी के मुख से यह बात सुनकर राजा एकदम आग बबूला हो जाता है। कहने लगा, मैं अभी उसे बुलाकर उसकी खबर लेता हूं। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, उसकी खबर लेने से कोई फायदा नहीं है। उसकी गलती के लिए उसे जब तक मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा ने कहा, बेटी, ऐसा ही होगा, कल मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। राजकुमारी को आश्वासन देकर राजा अपने महल के लिए चला जाता है। इधर राजकुमारी मन ही मन बड़ी प्रसन्न होने लगी। सोचने लगी, वाह जी वाह, आज मेरा षड्यंत्र सफल हो गया, अब मेरे बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। उसके बाद राजकुमारी निश्चिंत होकर अपने बिस्तर पर सो गई। राजा अपने शयन कक्ष में पहुंचे, परंतु उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वह सोच रहे थे, कल सुबह में अरुण को दरबार में बुलाकर मृत्युदंड दे दूंगा। परंतु तभी उनके दिमाग में एक दूसरा विचार आता है। राजा सोचने लगा कि अगर दरबारी लोग मुझसे पूछेंगे कि इस नौकर को किस बात का मृत्युदंड दिया गया है तो मैं क्या करूंगा, और लोग पीठ पीछे मेरी बुराई करेंगे, मेरी इज्जत उछालेंगे। तब राजा के दिमाग में एक दूसरा उपाय आता है। सोचा कि मैं इसे कानून के तहत तो सजा नहीं दे सकता, मैं इसे किसी और के हाथों चुपचाप मरवा दूंगा।
इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और गलती करने वाला भी अपनी करनी का दंड भोग लेगा। तब राजा के दिमाग में डूंगर कसाई का ध्यान आता है। सोचने लगा कि मैं कल इसे कसाई के हाथों मरवा दूंगा। यही सब बात सोचते सोचते राजा सो जाता है और अगले दिन जब सोकर उठता है और टहलने के लिए जाता है तो टहलते टहलते नगर से बाहर उस डूंगर कसाई के बूछड़खाने पर पहुंच जाता है। कसाई ने देखा कि राजा स्वयं मेरे पास चलकर आए हैं तो वह एकदम चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया? मुझे खबर भिजवा देते, मैं स्वयं तुम्हारे पास चला आता। राजा ने कहा, नहीं, यह काम तो मुझे आकर ही करना था। मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम करवाना है। तुम्हारे पास एक आदमी को भेजूंगा, तुम्हें उसका सर काट देना है और उसके बाद में फिर एक आदमी को भेजूंगा। एक कपड़े में बांधकर तुम्हें उसी सर को उस आदमी को दे देना है। इस बात की किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। यह सुनकर कसाई एकदम चौंक जाता है। कहने लगा, महाराज, यह आप क्या कह रहे हो? राजा ने कहा, हां, मैं ठीक कह रहा हूं। कुछ देर के बाद तुम्हारे कसाई खाने में एक आदमी को भेज रहा हूं। तुम उसे अपने बूछड़ खाने के अंदर ले जाकर मार देना। इस काम के बदले हम तुम्हें बहुत इनाम देंगे। यदि तुमने यह काम नहीं किया तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जेल में डलवा देंगे। राजा की धमकी सुनकर कसाई डर जाता है। बोला, महाराज, आप चिंता मत करो। आप जिसे भेजोगे मैं उसका सर काटकर उसके धड़ को जानवरों के कटे हुए अंगों के साथ मिलाकर बाहर फेंकवा दूंगा और उसके सर को तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। मित्रों, कसाई को आदेश देकर राजा अपने महल को लौटता है। उधर कसाई उस राजा के भेजे हुए आदमी की प्रतीक्षा करने लगता है। महलों में पहुंचकर राजा ने सैनिकों के द्वारा अरुण को बुलवाया और कहा कि अरुण, मैं तुम्हें किसी जरूरी काम से नगर से बाहर भेजना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अरुण ने कहा, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब राजा कहता है, हे अरुण, तुम्हें इसी समय एक जरूरी काम से एक कसाई के पास जाना है और वह जो चीज तुम्हें चुपचाप दे तुम उसे ले आना। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, यह काम तुम्हें बिल्कुल गुप्त रूप से करना है। किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अरुण ने कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं आपके काम के लिए अभी जाता हूं। इतना कहकर अरुण फौरन उस कसाई के पास के लिए चल देता है। मित्रों, अरुण के मन में यह विचार आ रहा था कि राजा का इतना जरूरी काम कौन सा आ गया जो राजा मुझसे करवा रहा है। फिर सोचा कि चलो जो भी है, कम से कम राजा ने मुझे इस लायक समझा तो सही कि मैं उसके किसी कार्य को कर पा रहा हूं। मित्रों, चलते चलते नगर से बाहर निकल गया। उसने देखा कि एक कुटिया है और कुटिया के बाहर कुछ साधु संत भगवान का कीर्तन कर रहे थे। अरुण उस कुटिया के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तब एक साधु ने अरुण को इशारा देकर अपने पास बुलाया और कहा, बच्चा, थोड़ी देर यहां बैठकर भगवान का कीर्तन करो। सब कुछ यहीं रह जाएगा, केवल यही साथ जाएगा। तब अरुण ने कहा, क्षमा करना महाराज, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं। इस समय मैं रुक नहीं सकता। इतना कहकर अरुण आगे बढ़ जाता है। तभी अचानक उसके दिमाग में साधु बाबा की चौथी बात गूंजने लगती है कि चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, लाखों का नुकसान हो जाए, अगर राह चलते कोई प्रेम से 2 मिनट बैठने को कहे तो उसके पास 2 मिनट जरूर बैठना चाहिए। साधु की यह बात मन में आते ही अरुण उन साधुओं की मंडली में बैठ जाता है और भगवान का भजन कीर्तन करने लगता है। उधर रामलाल सोचने लगा कि राजा ने सुबह सुबह अरुण को अपने पास क्यों बुलाया है और वह अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया। मित्रों, रामलाल राजमहल के आसपास टहल रहा था। तभी खिड़की से राजा ने देखा कि रामलाल महल के बाहर टहल रहा है। तब राजा ने रामलाल को तुरंत अपने पास बुलवाया और सोचा कि क्यों ना रामलाल को ही अरुण का सर लाने के लिए भेज दूं। अब तो कसाई ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया होगा। राजा ने तत्काल रामलाल को आदेश दिया कि तुम इसी क्षण कसाई के बूछड़खाने पर चले जाओ और कसाई तुम्हें जो चीज भेंट करे उसे चुपचाप लेकर चले आना और लाकर राजकुमारी के कक्ष में रख देना। रास्ते में तुम उस सामान को खोलकर देखने की भूल मत करना। रामलाल ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज। और इतना कहकर रामलाल कसाई के पास को चल देता है।
मित्रों, आपको बता दें कि पहले कसाई के पास अरुण को जाना था, लेकिन अरुण तो वहां साधु संतों के साथ कीर्तन करने में मस्त हो गया था। इधर तब तक रामलाल कसाई के पास पहुंच जाता है और बोला, भाई, मुझे राजा साहब ने भेजा है। उन्होंने बताया कि कोई जरूरी चीज तुम्हारे यहां से ले जानी है। मित्रों, कसाई ने समझ लिया कि मुझे इसी का सर कलम करना है। कसाई कहने लगा, हां भाई, तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूं। रामलाल नहीं जानता था कि कसाई ने उसे अंदर जाने के लिए क्यों कहा है। रामलाल राजा की योजना से बिल्कुल अनजान था। वह चुपचाप अंदर चला जाता है। कसाई ने कहा, सामने अलमारी में राजा ने जो वस्तु मंगाई है वह रखी है, कृपया निकाल लो। मित्रों, रामलाल जैसे ही अलमारी खोलता है वैसे ही कसाई अपना धारदार गंडासा रामलाल की गर्दन पर चला देता है। रामलाल की गर्दन धड़ से कटकर अलग जा गिरी। कसाई ने उसे एक पोटली में बांधा और रख दिया। उसके धड़ को उठाकर गिद्ध, चील, कौवों को खाने के लिए बाहर फेंक दिया। कसाई राजा के दूसरे नौकर के आने का इंतजार करने लगता है। उधर अरुण साधु संतों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करने में मस्त था। जब काफी देर हो गई, भजन कीर्तन में उसे बहुत आनंद आ रहा था। सभी साधु कीर्तन बंद करके चले जाते हैं। उधर अरुण भी वहां से चलता है। तब उसे ध्यान आया कि राजा ने कसाई के पास मुझे भेजा था। एकदम कसाई के घर की तरफ अरुण दौड़ने लगता है। थोड़ी देर में जब वह कसाई के पास पहुंचता है तो कहने लगा कि मैं महाराज के पास से आया हूं, उन्होंने कोई चीज मंगाई है। कसाई बोला, हां भाई, मैं समझ गया। कसाई ने वही पोटली उठाकर अरुण को पकड़ा दी जिसमें रामलाल का सर बंधा हुआ था। कसाई ने उसे समझाकर भेज दिया कि भाई, इसे खोलकर रास्ते में मत देखना, वरना राजा साहब तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। इस तरह से अरुण रामलाल का सर लेकर राजा के पास पहुंचता है। राजा और उनकी बेटी उस समय एक ही कक्ष में मौजूद थे। राजा कह रहा था, बेटी, आज अरुण का काम तमाम हो ही गया। कुछ ही देर में रामलाल अरुण का सर लेकर आता होगा। मित्रों, इतने में अरुण वो पोटली लेकर राजा साहब और राजकुमारी के कमरे में दाखिल होता है। अरुण को जीवित देखकर वे दोनों अचंभित रह जाते हैं। कहने लगे, अरे तुम यहां कैसे? अरुण ने जवाब दिया, महाराज, कैसी बातें करते हो? आपने ही तो मुझे कुछ विशेष वस्तु को लाने के लिए कसाई के पास भेजा था। कसाई ने जो चीज मुझे दी है वह मैं लेकर सीधा चला आ रहा हूं। मैं तो कहीं 1 मिनट भी नहीं ठहरा हूं। ठहरिए महाराज, अभी खोल कर दिखाता हूं। मित्रों, अरुण ने जैसे ही पोटली खोली तो उसे देखकर राजकुमारी के साथ साथ राजा के कंठ से भी चीख निकल पड़ी। उसने देखा कि रामलाल का कटा हुआ सर उस पोटली में बंधा था। अरुण का चेहरा पसीना पसीना हो जाता है। राजा को यह समझते देर नहीं लगी। अरुण की जगह कसाई ने रामलाल का सर काट दिया है। जरूर रामलाल अरुण से पहले वहां पहुंच गया होगा। कसाई तो दोनों को पहचानता नहीं था कि किसको मारना है और किसको छोड़ना है। अरुण रोते हुए पूछने लगा, महाराज, यह क्या मामला है? आपने रामलाल को क्यों मरवा दिया? राजा के पास कोई जवाब नहीं था। इतने में राजकुमारी रामलाल के कटे हुए सर को लेकर जोर जोर से रोने लगती है। कहने लगी, मैं नहीं जानती थी कि मेरी चाल तुम्हारे लिए ही उल्टी पड़ जाएगी, वरना मैं ऐसा खेल कभी नहीं खेलती। तुम्हारे कहने से ही मैंने अरुण पर आरोप लगाया था। मैं उसे मारना चाहती थी, लेकिन अरुण बड़ा ही खुशकिस्मत है, वह फिर भी जीवित बच जाता है। राजकुमारी पागलों की तरह रो रही थी। राजकुमारी के मुख से जब यह बात राजा ने सुनी तो राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा को पता चल गया कि मेरी बेटी ने निर्दोष अरुण पर दोष लगाया था। राजा एकदम से क्रोध में आकर अपनी तलवार खींच लेता है और अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, सच सच बताओ, क्या अरुण को जान से मरवाना तुम्हारी एक चाल थी? सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। मित्रों, डर के मारे राजकुमारी ने सारी बात सच सच अपने पिता को बता दी। यह सुनकर राजा सर को पकड़कर बैठ गया। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कहने लगा, यह मैं क्या करने जा रहा था? मैं एक निर्दोष व्यक्ति को अपनी दुराचारी बेटी के कहने पर जान से मारने वाला था। भगवान, तुमने मुझे बचा लिया, मुझे माफ करना। मित्रों, इधर राजकुमारी ने देखा कि राजा साहब मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, तो उसने तलवार लेकर खुद ही अपने पेट में घोंप ली और मरते मरते कहने लगी, पिताजी, मुझे माफ कर देना। मैंने एक निर्दोष आदमी की जान लेनी चाहिए। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी है।
इतना कहते कहते राजकुमारी ने अपने प्राण छोड़ दिए। मित्रों, उस घटना से राजा को वैराग्य हो जाता है। अगले दिन राजा ने दरबार में अपना अपराध स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं अपना यह राज्य त्याग रहा हूं। मैं आपका राजा कहलाने के योग्य नहीं हूं, इसलिए मैं अपने स्थान पर अपने नौकर अरुण को यहां का राजा नियुक्त करता हूं। राजा का फैसला सुनकर सभी दरबारी हैरान थे। सबने मिलकर राजा को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राजा फैसला कर चुका था और वह अरुण को राजगद्दी सौंपकर भजन करने के लिए जंगल को चला गया। सब लोगों ने अरुण को अपना राजा स्वीकार कर लिया। नए राजा के रूप में अरुण बड़ी कुशलता से राज चलाने लगता है। कहते हैं, अगर किस्मत में राजश्री लिखी है तो दूसरे देश में जाकर भी तुम राजा बन जाओगे। मित्रों, अरुण राजा तो बन गया, मगर उसके दिमाग में एक बात घूम रही थी। उन साधु महाराज की उन 5 बातों ने मेरी जान बचाई है, यहां तक कि मुझे यहां का राजा भी बना दिया। मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा अरुण सम्मान भेंट लेकर उनके आश्रम पर जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। राजा ने पूछा, महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, मुझे पहचानो। मैं वही व्यक्ति हूं जो कुछ दिन पहले आपके साथ रास्ते में मिला था और आपने मुझे 5 बातें बताई थीं। आज मैं एक राजा बन गया हूं। आपकी बातें मेरे जीवन में बहुत काम आईं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप तो एक साधु संत हैं और मोह माया से अलग हैं। कहते हैं कि मोह माया से अलग होने के बाद ही एक साधु बनता है। फिर आपने मुझे 5 बातें बताने के बदले में मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली? आप मुझे उपदेश बिना कीमत लिए भी दे सकते थे, परंतु आपने एक एक उपदेश के लिए एक एक स्वर्ण मुद्रा ली। तब साधु कहता है, बेटे, कहते हैं मुफ्त की चीज को लोग जीवन में ठीक से उपयोग में नहीं लाते। उपयोग में वही लाते हैं जिसमें मेहनत लगी हो, जिसमें कठोर श्रम लगा हो, जिसमें धन लगा हो। मुफ्त की वस्तु को लोग मुफ्त के धन को पानी की तरह उड़ाते हैं। अगर मैं आपको ज्ञान मुफ्त में देता तो शायद आप उसका पालन नहीं करते, क्योंकि आपके पास से उन बातों के बदले में सोने के 4 सिक्के थे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मुफ्त की खाने के पीछे ना पड़े, सदैव परिश्रम करके ही कमाकर खाए, वही फलदायी होता है। रही मेरे लोभ की बात, तो मेरे अंदर लेश मात्र भी लोभ लालच नहीं है। तुमने जो 4 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दी थीं, वह आज भी मैंने संभाल कर रखी हैं। तुम चाहो तो अब इन्हें ले जा सकते हो। ये मेरे किसी काम की नहीं है। इन्हें ले जाकर गरीबों में बांट देना। साधु से मिलकर राजा अरुण अपने नगर में आकर सुचारू रूप से राजकाज को चलाने लगता है। दर्शक बंधुओं, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम कार्तिक पूर्णिमा व्रत की उन 3 सीख को समझ सकते हैं, जिन्हें कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख को। दर्शक बंधु, पहली सीख यह है कि सच्ची बुद्धि और सच्चा धर्म धन से बड़ा है। अरुण की वही साधु से हुई मुलाकात और साधु के दिए हुए उपदेश जो उसने पैसे देकर खरीदे, हमें यह बताते हैं कि ज्ञान में जो कीमत चुकाने की भावना हो, वही उसे जीवन में बदलकर फल देती है। कार्तिक पूर्णिमा पर हम प्रभु की उपासना करते हैं, आत्मा को जगाते हैं। यही दिन है जब देवता पृथ्वी पर आते हैं और हमारे छोटे छोटे कर्म भी फल देते हैं। कहानी में अरुण के पास जब 4 सिक्के थीं, तो उसने सोचा व्यापार से सब ठीक हो जाएगा, पर असली बदलाव वह तभी पाया जब उसने साधु की बात मानी और ईमानदारी अपनाई। यही बात हमसे कहती है, नौकरी, व्यापार या जीवन की जो भी कठिनाइयां हों, उस पर बुद्धि और धर्म की रोशनी डालो। परदेश में खाली बैठना, आलस्य या छल कपट करना तुम्हें निकट नहीं ले जाएगा, परंतु ज्ञान, मेहनत और सच्चाई तुम्हें ऊंचा उठाती है। कार्तिक पूर्णिमा पर जब हम तुलसी के नीचे दीप जलाते हैं और सच्चे मन से व्रत रखते हैं, तो वह हमारी बुद्धि और विवेक को जागृत करे, ताकि हम उस पथ पर चलें जहां धन के पीछे नहीं, धर्म व सत्य के पीछे दौड़ हो। दूसरी सीख यह है कि ईमानदारी और करुणा का फल समय के साथ जरूर मिलता है और वह कभी कभी आभास से भी बड़ा होता है। अरुण ने जब दूसरों की चोरी को देखा, तो उसने अपने मन की कमजोरी को पार कर ईमानदारी चुनी। उसने भले ही कल्पना की कि थोड़ा सा छल कर लेता तो अधिक कमाई हो जाती, पर उसकी आत्मा ने स्वीकार नहीं किया। कार्तिक पूर्णिमा पर हम न केवल व्रत करते हैं, बल्कि अपने भीतर के स्वार्थी भाव को भी परखते हैं। जो व्यक्ति आज छोटी छोटी सत्य की राह अपनाता है,
वही भविष्य में सम्मान, सुख और सुरभित जीवन पाता है। जैसा कि कहानी में अरुण को राजगद्दी मिली, उसका जीवन बदल गया। ईमानदारी की यह बुनियाद उसी तरह फलती है जैसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन जगमगाते दीपक अंधेरे को हटाते हैं। इसीलिए इस दिन का अर्थ और भी महत्वपूर्ण बनता है। अपने कर्मों का लेखा जोखा करो, दूसरों के साथ न्याय करो और दया तथा सत्य से चलो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तीसरी सीख यह कि किसी भी जानकारी, किसी भी गुप्त बात को अपनी बुद्धि से परख कर ही बताना चाहिए और प्रेम, राग, लोभ या झूठी शान के लिए किसी निर्दोष का दोष ना लगाना चाहिए। कहानी में राजकुमारी और रामलाल का प्रपंच और राजा के गलत फैसले यह सब दर्शाते हैं कि किस तरह तुरंत के भाव में कोई गलत निर्णय पूरे जीवन पर भारी पड़ सकता है। कार्तिक पूर्णिमा हमें स्मरण कराती है कि इस दिन से नई शुरुआत होती है, बुराई छोड़ने की, संयम रखने की और विवेक से काम लेने की। यदि किसी के विषय में गुप्त भेद पता चले भी तो उसे ऐसे शब्दों में ना कहा जाए जिससे किसी की नाइंसाफी हो। पहले सत्य की परख करो, फिर बोलो, और जब प्रेम तुम्हें बहकाने आए तब भी आपके भीतर की सतर्कता जागृत रहे। साधु ने कहा था कि प्रेम से बैठने पर 2 मिनट देना चाहिए, पर यह भी सीख उसी विवेक के साथ जोड़कर समझना कि प्रेम और अनुराग का मतलब अंधविश्वास नहीं हो सकता। कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र दिन पर हम प्रतिज्ञा लें कि दूसरों की बेइज्जती करके अपनी स्थिति मजबूत नहीं करेंगे, किसी निर्दोष पर उंगलियां नहीं उठाएंगे और अपने मन को शांत रखकर ही निर्णय लेंगे। इन तीनों सीखों को दिल से अपनाने पर भक्त का जीवन कार्तिक पूर्णिमा की तरह उज्जवल बन जाता है। बुद्धि धन से ऊपर ईमानदारी सम्मान लाती है और विवेक व संयम से ही समाज में न्याय और शांति रहती है। आज अगर आप चाहें तो इन पवित्र बातों को तुलसी की माला जितनी श्रद्धा से दोहराएं, हर व्रत, हर पूजा में इन्हें अपने कर्मों में उतार कर देखें। आप पाएंगे कि जीवन में कठिनाइयां कम नहीं हुई तो उनका बोझ हल्का जरूर हो गया है। इन्हीं विचारों के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस कार्तिक पूर्णिमा पर अपने घर में तुलसी के पास और मुख्य द्वार पर दीप जलाएं। इन तीनों सीखों को अपने व्रत में समाहित करें और अपने जीवन को धर्म, सच्चाई तथा विवेक से सजाएं। दर्शक बंधुओं, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम कार्तिक पूर्णिमा व्रत की उस दिव्य कथा को सुनेंगे जिसे सुनने मात्र से जीवन की सारी गरीबी स्वयं मिट जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी परंतु बहुत जरूरी बात कहनी है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि कोई भी कथा अधूरी छोड़कर मत जाया करो। अधूरी बात मन में संशय और भ्रम छोड़ देती है। इसलिए आज की यह कथा पूरा ध्यान देकर अंत तक सुनना, क्योंकि इस कथा में छिपा एक ऐसा संदेश है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अब ध्यान लगाकर सुनिए। यह है कार्तिक पूर्णिमा व्रत की एक दिव्य कथा जिसे सुनने के बाद जीवन में गरीबी का भय कभी नहीं रहेगा। प्यारे दर्शकों, माधवी एक छोटे से गांव की लड़की थी। उसके घर में मां, पिता और एक छोटा सा भाई था। घर बहुत साधारण था। सुबह उठकर काम, शाम को लौटा और वही दिनचर्या। खेत कभी भरते नहीं थे। कुछ भी कर लो, खर्च पूरे नहीं होते। गांव के लोग कहते किस्मत खराब है और कुछ लोग तो कहते कर्म सही नहीं है। माधवी ने भी यह सब सुना, पर उसने हार मानी नहीं। वह रोज प्रातः जाग कर भगवान के नाम का जप करती। उसके छोटे से घर की एक छोटी सी तुलसी की क्यारी थी। माधवी उस तुलसी को भगवान का रूप मानती थी। एक साल गांव में कठिन समय आ गया। सूखा नहीं था, पर फसल कम हुई। बाजार में दाल सब्जी महंगी हो गई। अनेक घरों में रोशनी कम हो गई। माधवी के पिता ने खेत पर ज्यादा मेहनत की, पर हालत वहीं रहे। एक दिन शाम को जब घर में रोटी बची खुची थी, माधवी के दिल में एक आवाज आई, कार्तिक पूर्णिमा निकट है, इस बार पूरे मन से व्रत रखो। माधवी ने सोचा, मैं क्या करूं, हमारे पास क्या है? लेकिन उसने ठान लिया कि भक्ति में कमी नहीं आने देगी। उसने अपने घर में जो भी थोड़ा सा अन्न बचा था उसे भगवान को अर्पण करके व्रत रखने का निश्चय किया। व्रत से पहले माधवी ने गांव के पुजारी से जाकर खूब बातें की। पुजारी ने कहा, कार्तिक पूर्णिमा पर अगर श्रद्धा से तुलसी की सेवा करो, भगवान का नाम लेकर दीपदान और अन्नदान करोगे तो घर में समृद्धि आएगी। माधवी ने मन में सोचा, अगर भगवान ने यह मार्ग दिया है तो हमें कम से कम यह अवसर तो आजमाना चाहिए।
उसने रात दिन भगवान का स्मरण बढ़ा दिया। घर की हर छोटी छोटी चीज को सफाई से रखने लगी। उसने अपने पिता की थकी हुई आंखों में आशा की किरण ढूंढी। व्रत का दिन आया। सुबह से पहले ही माधवी ने स्नान किया। उसने तुलसी के पौधे की क्यारी सावधानी से साफ की। फिर उसने थोड़े से चावल, दाल और एक मीठा सा पकवान तैयार किया जो उसके घर में बचा था। वह सब कुछ बड़े भक्तिपूर्वक पूजा के पास रखकर भगवान से विनती करने लगी। हे श्री हरि, मैं तुझ पर संसार की सारी निर्भरता त्याग कर भक्ति कर रही हूं। अगर तूने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं अपने परिवार को गरीबी से निकाल लूंगी। उसके शब्द सच्चे और सरल थे। दिन भर उसने व्रत रखा और शाम को छोटे से पूजा पाठ और दीपदान के बाद जो भी अन्न था वह पड़ोस के मध्यम आय वाले परिवारों में बांट दिया। कोई दिखावे के लिए नहीं, सच्ची श्रद्धा से दान किया। गांव के बुजुर्गों ने देखा तो आश्चर्य हुआ। एक गरीब लड़की जो खुद कुछ भी मां गणे की स्थिति में नहीं थी, उसने अपने पास जो था वह बांट दिया। किसी ने कहा माधवी पागल है, किसी ने कहा यह पराक्रम है, पर माधवी के मन में एक अटूट विश्वास था कि जो कुछ भी दिया गया वह वापस अनेकों रूपों में लौटेगा। कुछ ही दिनों बाद एक अचंभित करने वाली घटना हुई। गांव में एक साधु आए। वे आगे बढ़कर कहने लगे कि किसी घर में सच्ची भक्ति है और उस घर पर प्रभु का विशेष आशीर्वाद है। साधु ने शहर जाकर कुछ व्यापार करने की जरूरत बताई और कहा कि उसे एक परिवार की मदद चाहिए। माधवी के पिता ने, जो हिचकिचा रहे थे, सोचा कि क्यों ना मदद की जाए। साधु ने कुछ पुराने व्यापारिक कागज दिखाए। उन कागजों में एक छोटा सा अनूठा तरीका लिखा था जिससे हल्के निवेश पर अच्छा लाभ होने की संभावना थी। माधवी के पिता ने, जो 4 पैसे थे, उनसे कुछ दाना चारा बेचकर और गांव के कुछ पुरुषों की छोटी मदद से साधु के साथ शहर भेजने का निर्णय लिया। शहर में साधु ने जहां निवेश किया वहां अचानक से मां ग बढ़ गई। एक छोटा सा सौदा जो पहले रुका हुआ था, लगाने वालों की संख्या बढ़ी और धीरे धीरे नतीजे सकारात्मक दिखने लगे। माधवी के पिता ने जो लाभ देखा उसने घर की हालत बदल दी। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। यह सब उस दिन के दान और सच्ची श्रद्धा का फल था। माधवी ने घर लौटकर देखा कि पिता की आंखों में अब थम गई चिंता की जगह संतोष था। माता की हंसी फिर से वापस आई। छोटे भाई की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे मिले। घर में जो पहले रोटी मुश्किल से बनती थी, अब दाने दाने का व्यापार सुचारू हो गया। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। किसी ने कहा भाग्य बदल गया, किसी ने कहा किस्मत ने साथ दिया। पर माधवी ने शांत होकर भगवान को धन्यवाद दिया। उसने कहा यह सब भक्ति का फल है। समय के साथ माधवी ने देखा कि सिर्फ धन ही नहीं बदला, मन भी बदल गया। पहले लोग जो ईर्ष्या और झूठ में थे, अब दयालु और सहयोगी बने। गांव में त्योहारों की धूम फिर आई। लोगों ने मिलकर खाने बनाए। जो किसान पहले अकेले संघर्ष कर रहे थे, वे अब समूह बनकर फसल कटाते। माधवी ने सोचा यही तो व्रत की सिद्धि है। जब भगवान को मानकर सच्चे दिल से कुछ दिया जाता है तो न केवल दान देने वाले का भला होता है, बल्कि समाज भी बदलता है। 1 साल बाद कार्तिक की पूर्णिमा फिर आई। इस बार माधवी ने और भी सज धज कर पूजा की। उसने ठान लिया कि अगली बार वह और अधिक लोगों की मदद करेगी। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला शुरू की। उसने अपने घर की छोटी सी बचत से पुस्तकें खरीदी और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। गांव वालों ने भी मिलकर सहयोग दिया। अब गांव के बच्चे पढ़ने लगे और भविष्य की राह खुलने लगी। यह सब देखकर एक पड़ोसी ने माधवी से पूछा, तुम्हें क्या मिला? क्या यह सब सचमुच व्रत के कारण हुआ? माधवी मुस्कुराई और बोली, व्रत कोई जादू नहीं है। व्रत वह साधन है जो मन को निर्मल करता है। जब मन निर्मल होता है तो कर्म सुधरते हैं, और जब कर्म सुधरते हैं तो फल अवश्य आता है। हमने व्रत रखा, परंतु साथ में हमने ईमानदारी, मेहनत और परोपकार भी किया। भगवान ने हमारा मार्गदर्शन किया। दोस्तों, इस कथा का असली सबक यही है। कार्तिक पूर्णिमा केवल उपवास नहीं है, यह एक अवसर है अपने मन को तपाने का, अपने वचनों और कर्मों को शुद्ध करने का और जरूरतमंदों को साथ लेकर चलने का। यदि आप सच्चे मन से तुलसी की सेवा करोगे, दीपदान करोगे और किसी भी पुण्य दिन पर जो कुछ भी देते हो उसे बिना दिखावे के दोगे तो प्रभु की करुणा अवश्य मिलेगी। कई लोगों का मानना है कि व्रत रखने से सिर्फ धन आता है, परंतु असल बात यह है
कि व्रत इंसान को दयालु बनाता है, दयालुता से समाज बदलता है, समाज बदलने पर अवसर बढ़ते हैं, और जब अवसर बढ़ते हैं तो दरिद्र नहीं रहना पड़ता। इसलिए अगर आप जीवन में गरीबी का भय खत्म करना चाहते हो तो पहले अपने मन की गरीबी मिटाओ, अहंकार, ईर्ष्या और आलस्य को त्यागो। तुलसी की सेवा करो, जो तुम्हारे पास है उसे बांटो, शिक्षित बनो और दूसरों को भी शिक्षा दो। यही वह राह है जो कार्तिक पूर्णिमा हमें दिखाती है। अंत में याद रखिए, किसी भी व्रत का असली फल तभी मिलता है जब उसे सच्चे मन और सच्चे कर्म से जोड़ा जाए। जैसे माधवी ने केवल व्रत नहीं रखा, उसने परिश्रम किया, दूसरों की मदद की और सत्संग में समय बिताया, तभी जीवन में स्थायी समृद्धि आई। आप भी आज से दृढ़ निश्चय करिए, व्रत सिर्फ नियम नहीं बल्कि जीवन बदलने का साधन बनेगा। मित्रों, यह कार्तिक पूर्णिमा का पर्व हमें यही सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी दरिद्रता धन का अभाव नहीं बल्कि मन का अंधकार है। जैसे आकाश का चंद्रमा आज अपनी पूर्ण कलाओं से प्रकाशित है, वैसे ही हमें अपने भीतर के विवेक, करुणा और सत्य को पूर्ण रूप से प्रकाशित करना है। अरुण की कथा हमें बताती है कि खरीदे हुए ज्ञान ने उसे राजा बना दिया। इसका अर्थ है कि जिस धर्म और ज्ञान के लिए हम त्याग करते हैं वही हमारी रक्षा करता है। माधवी की कहानी सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से दिया गया एक मुट्ठी अन्न भी भाग्य के बंद दरवाजों को खोल सकता है। तो आज इस पवित्र रात्रि में केवल बाहर दीपक मत जलाइए, अपने भीतर भी एक दीपक जलाइए। वह दीपक हो संकल्प का कि हम आलस्य और बेईमानी को त्याग कर ईमानदारी से कर्म करेंगे। वह दीपक हो करुणा का कि हम अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा किसी जरूरतमंद के लिए निकालेंगे। वह दीपक हो ज्ञान का कि हम अधूरी और भ्रामक बातों को छोड़कर सत्य और धर्म की राह पर चलेंगे। याद रखिए, नियति कोई लिखी हुई लकीर नहीं है, यह हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। आज आप जो शुभ कर्म का बीज बोएंगे वही कल आपके जीवन में सुख और समृद्धि का विशाल वृक्ष बनेगा। उठिए, जागिए और अपने भाग्य को अपने कर्मों से संवारिए, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का चंद्रमा केवल रात को रोशन नहीं करता, वह हमें अपने जीवन को रोशन करने की प्रेरणा भी देता है। अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखिए और धर्म को अपना सारथी बनाइए। फिर देखिए, कोई भी दरिद्रता, कोई भी दुख आपके सामने टिक नहीं पाएगा। यही इस दिव्य पर्व का सबसे बड़ा और सच्चा संदेश है। तो चलिए, कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में हम सब मिलकर एक संकल्प लें। यह संकल्प केवल एक दिन के उपवास का नहीं बल्कि जीवन भर के अभ्यास का हो। हम संकल्प लें कि हम अपने भीतर की गरीबी को पहले मिटाएंगे। हम अपने मन से ईर्ष्या के अंधकार को हटाकर संतोष का दीपक जलाएंगे। हम आलस्य को त्याग कर पुरुषार्थ को अपनाएंगे और छल कपट के मार्ग को छोड़कर सत्य और ईमानदारी की राह पर चलेंगे। जब आप अपने मन को इन सद्गुणों से भर लेंगे तो आप पाएंगे कि बाहरी समृद्धि आपके द्वार पर स्वयं दस्तक दे रही है। कार्तिक पूर्णिमा का दीपदान केवल मंदिर या घर की देहरी तक सीमित नहीं है। इसका सच्चा अर्थ है किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का एक दीपक जलाना, किसी अज्ञानी को ज्ञान की एक किरण देना, किसी भूखे को भोजन कराकर उसकी आत्मा को तृप्त करना। जब आपकी करुणा और आपके कर्म किसी दूसरे के जीवन को रोशन करते हैं, तब समझिए कि आपका कार्तिक पूर्णिमा का व्रत सफल हो गया है। इसी प्रकार पवित्र नदी में स्नान केवल शरीर को शुद्ध करने के लिए नहीं है, यह अपनी आत्मा को धोने का एक अवसर है। यह संकल्प लेने का समय है कि आज से हम अपनी वाणी से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, अपने विचारों में किसी के लिए द्वेष नहीं रखेंगे और अपने कर्मों से किसी का अहित नहीं करेंगे। जब आपका अंतर्मन इस प्रकार निर्मल हो जाता है तो आपको हर स्थान पर पवित्रता और दिव्यता का अनुभव होने लगता है। याद रखिए, ईश्वर आपकी पूजा की सामग्री नहीं देखता, वह आपके भाव की गहराई को देखता है। अरुण के पास केवल 4 सिक्के थे, पर उसने उन्हें ज्ञान के लिए समर्पित कर दिया और अंत में उसे पूरा राज्य मिला। माधवी के पास थोड़ा सा ही अन्न था, पर उसने उसे पूरी श्रद्धा से दान कर दिया और उसके घर में अन्न के भंडार भर गए। उनकी कहानियों से हमें यही सीखना है कि आपके पास कितना है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो है उसे आप किस भाव से उपयोग करते हैं यही आपके भविष्य का निर्माण करता है। इसीलिए इस कथा को केवल एक कहानी समझकर भूल मत जाइएगा।
इसे अपने जीवन का आधार बनाइए। जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए तो अरुण की तरह धर्म और विवेक का मार्ग चुनिए। जब भी आपको लगे कि आपके पास अभाव है तो माधवी की तरह देने का साहस दिखाइए। विश्वास मानिए, धर्म के मार्ग पर उठाया गया एक छोटा सा कदम भी आपको कभी गिरने नहीं देगा और निस्वार्थ भाव से किया गया एक छोटा सा दान भी कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज की रात जब आकाश में चंद्रमा अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ चमक रहा है, वह हमें संदेश दे रहा है कि प्रत्येक आत्मा के भीतर पूर्णता को प्राप्त करने की क्षमता है। जैसे चंद्रमा के घटने बढ़ने के बाद भी उसका स्वरूप पूर्ण ही रहता है, वैसे ही जीवन के सुख दुख के उतार चढ़ाव के बीच हमारी आत्मा का दिव्य स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। हमें बस अपने कर्मों और विचारों के बादलों को हटाकर उस भीतरी प्रकाश को प्रकट करना है। यही साधना है, यही भक्ति है और यही कार्तिक पूर्णिमा का सच्चा उत्सव है। तो उठिए, अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। इस पवित्र पर्व को केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक परिवर्तन का अवसर बनाइए। अपने कर्मों को शुद्ध कीजिए, अपनी आत्मा को जागृत कीजिए और अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बनिए। ईश्वर का आशीर्वाद सदैव उन पर बरसता है जो अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करते हैं और धर्म की पताका को ऊंचा रखते हैं। इसी मंगल कामना के साथ कि यह कार्तिक पूर्णिमा आपके जीवन के सभी अंधकारों को मिटाकर उसे ज्ञान, सुख और समृद्धि के दिव्य प्रकाश से भर दे। तो दर्शक बंधुओं, कार्तिक पूर्णिमा की यह दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है, अगर इसने आपके मन में आशा और सकारात्मकता का एक भी दीपक जलाया है, तो अपने इस भाव को एक लाइक के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। आपका एक लाइक हमारे इस प्रयास को सफल बनाता है और हमें यह बताता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और धर्म का सबसे बड़ा पुण्य उसका प्रसार है। इस दिव्य संदेश को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि यह ज्ञान की गंगा अधिक से अधिक लोगों के जीवन को पवित्र कर सके। हो सकता है आपका एक शेयर किसी निराश व्यक्ति के जीवन में उम्मीद की किरण जगा दे और आपको इस महान पुण्य का भागी बना दे। और यदि आप चाहते हैं कि सनातन धर्म, व्रत, त्योहारों और जीवन को सही दिशा देने वाली ऐसी ही प्रेरक कथाओं की यह अविरल धारा आप तक निरंतर पहुंचती रहे, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार का एक अटूट हिस्सा बन जाएं। प्यारे दर्शकों, आपके एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन से हमें यह प्रेरणा और शक्ति मिलती है कि हम धर्म और सत्य के इस मार्ग पर चलते रहें और आप तक ऐसी ही अनमोल कथाएं लाते रहें। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। धन्यवाद।